हेलो एवरीवन, ईडू फॉर डबल ई में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जी करने जा रहे हैं आईपैड स्कैम का। कहने का मतलब है आईपैड डमी टेस्ट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल बन गया है। डमी टेस्ट पास करना ही पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो फिर वो आगे वो लोग एग्ज़ाम दे कैसे सकेंगे। तो यहाँ पर इशू क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप डमी टेस्ट देने जाते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कुकीज़ का। अगर आपने कुकीज ठीक भी कर लिया तो आपके पास दूसरा जो प्रॉब्लम होने का चांस है उसमें आपको दिखाएगा DLL फाइल मिसिंग। आप इस प्रॉब्लम को अब सोल्व नहीं कर सकते या फिर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर DLL फाइल आपने डाउनलोड कर भी लिया तो वो DLL फाइल आपके कंप्यूटर के साथ, वो आपका जो हार्ड डिस्क है उसके साथ मैच करेगा, उसको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, ये बता पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। कहने का मतलब साफ है कि अगर इस प्रॉब्लम से आप बच गए तो ये प्रॉब्लम आपको पकड़ने ही वाला है। और तीसरा जो इशू आ रहा है वो कैमरा का आ रहा है। कैमरा मैंने हाल फिलहाल में ही एक स्टूडेंट के लिए मैंने मंगवाया था, उसका इशू आ रहा था, तो उसने Amazon से कैमरा मंगवाया था और उसका जो कैमरा था QHM 495mm। मैं अभी आपको उसका डिटेल दिखा रहा हूँ। वो इस कैमरा को सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए मंगवाया था। ठीक है, सबसे पहले उसको एक कंप्यूटर पर सबसे पहले उसने ट्राई किया, वहाँ पर उसको कुकीज का प्रॉब्लम दिखाई दिया, DLL फाइल मिसिंग प्रॉब्लम दिखाई दिया, वो कंप्यूटर उसने छोड़ दिया। दूसरा कंप्यूटर ट्राई किया, वहाँ पर उसको कुकीज अप्रूव्ड हो गया, DLL फाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अब जो उसको प्रॉब्लम आया वो कैमरा का आया। कैमरा उसने करीब 650 या 750 रुपया पेमेंट करके Amazon से मंगवाया था और वो जो कैमरा था वो 25 मेगापिक्सल का कैमरा था, लेकिन वो कैमरा कुछ भी काम नहीं कर रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटम QHM 495mm 25 मेगापिक्सल वेब कैमरा है और उस स्टूडेंट ने 5 अक्टूबर को ये ऑर्डर किया सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, और ये जो डिलीवरी है 6 अक्टूबर को हुआ। ठीक है, उसके बाद जब वो कंप्यूटर चेंज करने के बाद, सारा प्रोसेस करने के बाद, वो फाइनल जब आधार कार्ड का या फिर पैन कार्ड का फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा है तो वो फ़ोटो इस कैमरा से बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है। कहने का मतलब 1500 रुपया हम लोगों ने किस लिए पे किया था, जब कैमरा हम लोगों को खुद ही खरीदना है। और यहाँ पर ये जो 650 के कैमरा से कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मतलब 3000-4000 का कैमरा हमको खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा 3-4 लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से कौन सा लैपटॉप उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच करेगा, ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद उसने एक ऑप्शन दे रखा है कि आप साइबर कैफ़े चले जाइए। तो यहाँ पर हमें जानना चाहते हैं कौन सा ऐसा साइबर कैफ़े है जो किसी एक स्टूडेंट के लिए अपना पूरा कैफ़े को खाली करवा करके रखेगा और सारे कस्टमर को बोल देगा कि आप सेंटर फ्रेश मुंह में चबा करके रखिए और कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम दे रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल है? तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो सबसे पहले तो एक कैफ़े इस टाइप का खोजना मुश्किल होगा जहाँ कंप्यूटर के साथ कैमरा लगा हुआ हो। और मान लेते हैं 3-4 हज़ार का कैमरा स्टूडेंट खरीद लेता है, उसके बाद कैफ़े में जाता है तो उसको पूरा कैफ़े का सारा जो डेस्कटॉप है सारा ही बुक करना होगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसमें आएगा तो हम उससे ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पर कुछ बोलिए मत। बोलेंगे, अगर वो शोरगुल करेंगे, हल्ला करेंगे, तो फिर आईपैड हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कर देगा। मतलब कैफ़े का जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी रिजेक्ट हो जाता है, वो तो कभी पॉसिबल है नहीं किसी के लिए। और दूसरा, जब 1500 रुपया हम लोग पे किए थे तो एग्ज़ाम का सारा अरेंजमेंट उन लोगों को करना था। 1500 रुपये हम इसलिए नहीं किए थे कि आप एक छोटा सा टेस्ट ले लो। जिस टाइप का टेस्ट वो लेने जा रहा है उस टाइप का ऑलरेडी वेबसाइट मेरा बना हुआ है और हम फ्री में गेट और IAS का टेस्ट लोगों को टेस्ट सीरीज फ्री में देते हैं, और वो जितना मन उतना इस टाइप का टेस्ट दे सकते हैं गेट के लिए और साथ में IAS के लिए। ठीक है, www.edu4electrical.com है। तो जब इस टाइप का टेस्ट हम लोग फ्री में ले सकते हैं, फ्री में किसी को दिलवा सकते हैं, फ्री में कोई स्टूडेंट दे सकता है, तो फिर इस आईपैड के एग्ज़ाम के लिए कोई 1500 पे क्यों करेगा? ठीक है, आपने 1500 इसलिए लिया था ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल का अरेंजमेंट करा सके। अगर आपने कैफ़े का ऑप्शन दिया है तो फिर कैफ़े हम लोग को बुक करके दीजिए ताकि हम जा कर के वहाँ पर एग्ज़ाम दे सके। और अगर आपके पास कोई अरेंजमेंट नहीं है तो सिंपल आप लोगों का पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो अभी हमारे पास यही एक ऑप्शन बचता है कि हम लोग मिल करके FIR करें। ठीक है, हम एक व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो अभी हम बना देते हैं।
ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सारे लोग मिल करके आप इकट्ठा होइए वहाँ पर, और एग्ज़ाम से 2 दिन 4 दिन 5 दिन में जब भी जब देखेंगे हम लोग का संख्या एक लिमिट तक हो गया है, तो हम लोग डिफरेंट एरिया में एक साथ जा कर के इसके अगेंस्ट FIR दायर करेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि आगे फिर होता क्या है। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस स्कैम से बचने के लिए हम लोग FIR करें आईपैड के अगेंस्ट में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और उस बॉक्स पर जा कर के और लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और एक और ऑप्शन हम देख रहे हैं, किसी तरह से इस वीडियो को अगर अधिक से अधिक लोग आईपैड तक पहुंचा सके, उसको टैग कर सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो शायद वो अपना डिसीजन चेंज करे या फिर कुछ और ऑप्शन दे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो वो मैं देख रहा हूँ कि कैसे अधिक से अधिक लोग अपना जो प्रॉब्लम है वो आईपैड को लिख सके। तो जैसे ही हमको कोई सोल्यूशन मिलता है, हम उसका वीडियो एक बार फिर से अपलोड करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, FIR करना, और उसके लिए एक ग्रुप का निर्माण करना। तो अभी सबसे पहले हम लोग एक जो ग्रुप है उस पर फोकस करते हैं, ग्रुप बनाने पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक साथ मिल करके अपने अपने एरिया में जा कर के FIR दर्ज करेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही कहना था। फिलहाल इस वीडियो को हम रोकते हैं। थैंक यू।